हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। तो आज है क्रैश कोर्स का 5वां दिन और आप सीखेंगे आज हिंदी में कि हिंदी में आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं। तो हिंदी के ही मॉडल पेपर जो आया है ना बिहार बोर्ड के तरफ से, उसी का क्वेश्चन हम लिए हैं। और क्वेश्चन का है तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन होता है निबंध लिखने के लिए, जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं सर। दूसरा नंबर क्वेश्चन होता है सप्रसंग व्याख्या करने के लिए, जिस पे हमने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। और तीसरा जो सब्जेक्टिव में प्रश्न होता है कि मॉडल पेपर में जो प्रश्न आया है वो प्रश्न हम लिखे हैं। अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें पर्यटन स्थल पर घूमने जाने का अनुरोध हो। देखिए, एगो आपको जो है आवेदन पत्र लिखना है जिसमें आपको कहीं घूमने जाना है, तो उसके लिए जो है सर से रिक्वेस्ट करना है। या अथवा में जो है, अथवा में क्वेश्चन है कि एटीएम कार्ड हेतु बैंक प्रबंधक के पास एगो जो है आपको आवेदन पत्र लिखना है। अथवा का मतलब होता है ये दोनों में से कोनो एगो क्वेश्चन का जो है आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, कभी कभी जो है यहाँ पे लिखा रहता है कि अपने भाई के पास पत्र लिखे, अपने बहन के पास पत्र लिखिए, अपने मामा के पास या किसी के पास। तो हमार जो पर्सनली सलाह है भाई, पत्र कहियो मत लिखिएगा। पत्र लिखिएगा तो ओकरा में आपका नंबर कटना एकदम जो है कंफर्म है। आपको हमेशा जो है आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, ये मेरा पर्सनली सलाह है, बाकी सब टीचर का जो है अलग अलग सलाह होता है। और आवेदन पत्र हम आपको इस प्रकार से सिखा देंगे कि आप जो है नहीं लिखने कभी भी आता था, तो आज के बाद आप बैंक में, पुलिस स्टेशन में, बिजली बिल के लिए कहीं पर भी जो है आप आवेदन पत्र लिख सकते हैं, जिसे इंग्लिश में एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, इस क्लास को आप अंत तक जरूर जुड़िएगा। जो लोग जो है ना ये आवेदन पत्र लिखने के लिए 10 से 15 क्वेश्चन जो है हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, उस पे जाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम ही नहीं कोनो के कहेंगे कि हमारा कोर्स खरीदना, तो उन्हीं के जो है का नाम होता है कि हम धंधा बना लिए हैं। मत हमारे खरीद में मत करना, जो खरीद ले हैं हम उसी के लिए पढ़ा रहे हैं, बात है जो साफ है। ठीक है, चलिए हमने के जो है सॉल्यूशन करते हैं। आइए सर, सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, किसी भी चीज पे आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एगो सिंगल पेज आपको लेना है। ठीक है ना, उस पेज में कुछ नहीं लिखल रहना चाहिए। ठीक है, और यहां से हम के लिखेंगे सेवा में। ठीक है, सेवा में इतना लिख दिए। ई लाइन में जो है अब कुछ नहीं लिखेंगे। यहां से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे श्रीमान, सेवा में श्रीमान। अब देखिए क्वेश्चन में किनके पास लिखने के लिए कहा है, तो वो आइए, तो क्वेश्चन में जो है लिखने के लिए कहा है प्रधानाचार्य के पास। तो यहां पे अगर प्रधानाचार्य लिखल है तो हम भी जो है जब लिखेंगे तो प्रधानाचार्य लिखेंगे। अगर यहाँ पे प्रधानाध्यापक लिखल है तो हम क्या लिखेंगे, प्रधानाध्यापक लिखेंगे। अगर यहाँ पे हेडमास्टर लिखल है तो हम वहाँ पे श्रीमान के बाद हेडमास्टर ही लिखेंगे। ये भी बात जो है ना एकदम याद रखिएगा सर। ठीक है, तो यहाँ पे श्रीमान प्रधानाचार्य, ठीक है, श्रीमान प्रधानाचार्य लिख दिए यहाँ पे। अब जो है आपको लास्ट में जो है ना महोदय लिखना है, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, इतना लिख दिए सर। आप बिल्कुल सीख गए होंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहता, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कहले है एटीएम कार्ड हेतु बैंक प्रबंधक के पास आवेदन पत्र लिखिए। तो श्रीमान के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक प्रबंधक लिखेंगे। यहाँ पे श्रीमान ये सब ठीक लिखाएगा, सेवा में श्रीमान, लेकिन प्रधानाचार्य के जगह बैंक प्रबंधक लिखेंगे। बात समझ गए, वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलिए आप थाना में जो है एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो थाना के लिए क्या लिखेंगे। अगर आप बिजली बिल आपका जो है ज़्यादा आ रहा है, चाहे लाइन कट गया, चाहे आपका खाता बंद हो गया, तब उसके लिए तो जहाँ पे कहता है, जैसे यहाँ पे जो है थाना में अगर लिख रहे हैं तो थाना अध्यक्ष लिखेंगे, बिजली ऑफिस में लिख रहे हैं तो विद्युत अभियंता लिखेंगे, बैंक में लिख रहे हैं तो शाखा प्रबंधक लिखेंगे। बात समझ गए, वेल डन। अब जो है ये प्रधानाचार्य हैं तो कोनो स्कूल के ही होंगे।
आप अपन स्कूल के इसके बाद नाम लिखेंगे। तो हम जो है अपन स्कूल के जो है नाम लिख देते हैं, +2 हाई स्कूल। अब जो है देखिए हम यहाँ पे इंग्लिश में लिखें, आवेदन पत्र काची में लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं। तब यहाँ पे जो है ना हम लोग हिंदी का ही उपयोग करेंगे, नहीं तो बहुत सारे लड़के जो है ना गलती कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात का भी जो है ख्याल रखिएगा। उच्च विद्यालय, ठीक है, हम यहाँ पे जो है उच्च विद्यालय लिख दिए। ठीक है, अब जो है हमारा मार्कर 2 रंग से चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि तू जो है 2 रंग से लिखना है, एक एक कलर का इस्तेमाल कीजिएगा एग्जाम में। या तो आप ब्लू से लिखिएगा तो पूरा ब्लू से ही लिखिएगा, ब्लैक से लिखिएगा तो पूरा ब्लैक से ही लिखिएगा। कोनो कोनो टॉपिक होता है ना जिसको अंडरलाइन आप ब्लैक से कर सकते हैं, बाकी आप ब्लू से लिख सकते हैं। इस पे भी जो है एक विशेष जो वीडियो मेरा आएगा कि आपको जो है किस प्रकार से जो है एग्जाम हॉल में जाना है, क्या क्या लेके जाना है, इस पे आएगा सर। कॉपी कैसे लिखना है इस पे भी आएगा, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पे अपन स्कूल के नाम लिखेला है, हम ऐसे ही को लिख दिए हैं हाई स्कूल, उच्च विद्यालय लिख दिए हैं। अभी स्कूल है तो आप कहीं पे होंगे, यानी स्कूल कहीं पे होगा कोनो जगह पे, तो उस जगह का आपको जो है नाम लिख देना है। मान के चलिए हम जो है यहाँ पे लिख देते हैं का तो पटना, तो ये पटना में जो है स्कूल है। अब जो है आपका मान के चलिए कोई गांव में है, फॉर एग्जांपल एगो कोई गांव जो है हम मान लेते हैं, तो गांव जो है हम अपने गांव मान लेते हैं। जैसे एगो जो है मनेर एगो छोटा सा का है नगर परिषद है, अब पटना जो है जिला है, तो इसको हम लोग घेर देंगे, तो ये लिख दिए। इतना आपको हर एक चीज में लिखना है। अब कहेंगे सर अगर हम बैंक में लिखते तो क्या लिखते, तो यहाँ पे शाखा प्रबंधक, यहाँ पे बैंक का नाम लिखते कौन सा बैंक है, और यहाँ पे जो है ना उसका जगह लिखते हैं कि कहाँ पर बैंक है। ठीक है, थाना में लिखते हैं थाना अध्यक्ष, और थाना के जो है नाम भी होता है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। बात समझ गए? वेल डन माय डियर। अब इतना लिख दिए, तो अब क्या कीजिएगा कि अब एक एकदम सोझा सोझी, तिरछा तिरछी नहीं, ई एजा से एक लाइन जो है आप छोड़ दीजिएगा, आ इहे में जो है लिखिएगा विषय। ठीक है, विषय। अब विषय क्या होता है? विषय जिसे इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। आप जो है किस चीज के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में ही जो है विषय छुपल रहता है। देखिए क्या कह रहा है, अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें पर्यटन स्थल पर घूमने जाने का अनुरोध हो। तो यहाँ से जो है आपका विषय मिला, काहेला, तब पर्यटन स्थल पर घूमने जाने का अनुरोध हो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो आइए लिखते हैं, विषय में लिखेंगे पर्यटन स्थल पर घूमने जाने हेतु, पर्यटन स्थल पर घूमने जाने हेतु। ठीक है सर, आप इतना समझ गए, वेरी गुड। अब देखिए अगर जो है यह क्वेश्चन हम दूसरा का नंबर अथवा बनाते हैं कि एटीएम कार्ड हेतु बैंक प्रबंधक के पास आवेदन पत्र लिखें, तो क्या यहाँ पे लिखते हैं, सेवा में श्रीमान बैंक प्रबंधक महोदय, बैंक का नाम लिखते, बैंक का एड्रेस लिखते हैं, आप विषय में डालते हैं काहेला बैंक प्रबंधक के पास आवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो एटीएम कार्ड हेतु। ठीक है, तब विषय में एटीएम कार्ड हेतु लिखते हैं। बात समझ गए? अरे गजब समझदारी है तोहनी में। चलिए आगे जो है देखिए, लिखेंगे महाशय, एकदम सोझा सोझी, ई ने कि ई एन्ने जाएगा तो ई एन्ने, ईर घाट बीर घाट नहीं, एकदम जो है सीधा। इस जगह लिखेंगे महाशय, महाशय यहाँ पे लिख दीजिए, और यहाँ पे जो है अब पैराग्राफ आप चेंज करके लिखेला शुरू कीजिए। महाशय लिखेंगे, सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन यह है कि, अगर आपको वीडियो जो है ना स्लो लगे तो आप थोड़ा सा इस वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, सविनय निवेदन यह है कि मैं अब यहाँ पे जो है आप अपना नाम लिखेंगे। हम अपन नाम लिख देते हैं, इन्हें कि तुहानियों के लिखना तो हमारे नाम लिख देना। ठीक है, मैं सन्नी कुमार। ठीक है, वर्ग कितना, तो वर्ग आप डालेंगे, वर्ग जो है कितना, तो आप जो है 12th में पढ़ रहे हैं
तो वर्ग जो है का तो 12वीं लिखेंगे। हिंदी में लिख रहे हैं, याद रखिएगा 12वीं। ठीक है। रोल नंबर, तो रोल नंबर के जो है का लिखते हैं, तो क्रमांक हिंदी में हमने के लिखते हैं, इसीलिए क्रमांक लिखिएगा। कितना क्रमांक, तो हमर था 85 अपन स्कूल में। ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन यह है कि मैं सन्नी कुमार वर्ग 12वीं क्रमांक 85 आपके विद्यालय का छात्र हूं। ठीक है, आपके विद्यालय का छात्र हूं। ठीक है भाई, आप समझ रहे हैं ना, वेरी गुड, छात्र हूं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यह क्वेश्चन जो है हम दूसरका बनाते हैं। कौन वाला दूसरका, तो ये वाला बनाते हैं, एटीएम कार्ड हेतु बैंक प्रबंधक के पास आवेदन पत्र। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे सब सेम लिखते हैं। यहाँ पे तो शाखा प्रबंधक लिखते हैं, बैंक के नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, और यहाँ पे एटीएम कार्ड हेतु आवेदन पत्र। ठीक है। अब जो है यहाँ महाशय सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन यह है कि सब सेम रहेगा। ठीक है। यहाँ पे कि मैं सन्नी कुमार, अपना खाता संख्या बताएंगे, खाता नंबर आप बताएंगे, खाता नंबर के बाद जो है अपन अब IFSC कोड बताएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे आपके बैंक का ग्राहक हूं। बात समझ गए, वेल डन माय डियर। इतना आपको सब में लिखना है। अगर मान के चलिए आप थाना में लिखते हैं, बिजली ऑफिस में लिखते हैं, अपन नाम बताते हैं, अपन बाबू के नाम बताते हैं, अपन एड्रेस बताते हैं, इतना बतावल जाता है जिससे जो है वो आपके घरे जो है पहुंच सके। स्कूल में आपको जो है रोल नंबर और वर्ग से जो है हेडमास्टर आपके जो है क्लास में आप तक पहुंच सकते हैं। घरे आपको जाना है तो घरे अगर जो है जाएगा थाना अध्यक्ष, तो वो जो है एड्रेस जानेगा, बाबू के नाम जानेगा, तब नो तो आवेदन पत्र में वो सब ध्यान रखा जाता है। बात समझ गए, वेरी गुड। अब क्या लिखेंगे, अब रीजन हम लोग बताएंगे। ठीक है। तो लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मैं सन्नी कुमार फलाना देखना आपके विद्यालय का छात्र हूं। अब लिखेंगे अतः आपसे निवेदन यह है कि, अतः आपसे निवेदन यह है कि हम लोगों को किसी पर्यटन स्थल मतलब कि घूमने जाने वाला जगह, पर्यटन स्थल पर घुमाने ले चलें क्योंकि ये हम लोगों का आखिरी साल है। इसके बाद हम लोग स्कूल से चले जाएंगे ना, 12th पास हो जाएंगे तो आप कॉलेज स्कूल में कहाँ ले जाएंगे, तो ले चलें क्योंकि यह हम लोगों का आखिरी साल है। ठीक है। आप अपन मन से इसमें कुछ रीजन लिख सकते हैं। ठीक है सर, आखिरी साल है। हमने क्या लिखा, अतः आपसे निवेदन यह है कि हम लोगों को किसी पर्यटन स्थल पर घुमाने ले चलें क्योंकि यह हम लोगों का आखिरी साल है आपके विद्यालय में। नहीं तो खाली लिखेंगे आखिरी साल है तो वो सोचेंगे कि यार ये सब जा रहा है ऊपर का, समझ गए, आपके विद्यालय में। ठीक है, इतना लिख दिए। अब बीच में रीजन आप कुछ लिख सकते हैं, ये हम अपन मन से लिखे हैं, आप अपनों मन से लिख सकते हैं। ठीक है सर। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, तो अब लिखते हैं कि सर घुमाने आप ले चलिए, हम लोग जो है साथ हैं। ये सब और जो है 2-3 लाइन आप बढ़ाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो इतनों तक ठीक है। अब जो है नीचे भी एक लाइन जो है बहुत बढ़िया से लिखल जाता है, अतः हमें घुमाने ले चलने का कष्ट करें और परम यश का भागी बने। अब जो है फिर पैराग्राफ चेंज करके हमने के लिखेंगे, तो ये जो है आपको सिंगल पेज में लिखेला है, हमारा भी पेज नहीं बचल है तो हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक है, लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, अतः हम लोगों को घुमाने ले चलें और परम यश का भागी बने, और परम यश का भागी बने। ठीक है सर, भागी बने।
इतना आपको लिखेला ही लिखेला है। और लास्ट में जो है लिखेंगे धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद लिख देंगे, इतना लिख दिए। ई परम यश का भागी बने, आप किसी के पास लिख रहे हैं, ये इतना लिखना आपको अनिवार्य है। अब जो है हम लोग शुरू कहां से किए थे, पेज के ई अलग कोना से शुरू किए थे। अंत करेला है पेज के ई अलग कोना पे, बीच में नहीं, कोनो कोनो बीच में अंत करता है। एन्ने से शुरू करेला है और एन्ने जाके अंत करेला है। तो देखिए हम लोग जो है अंत एन्ने से करेंगे, लिखेंगे आपका विश्वासी, आपका विश्वासी। ठीक है, अगर आप लड़की हैं तो छात्रा लिखेंगे, हम तो लड़का हैं, आप तो देख ही रहे, अरे यू में कोनो शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका विश्वासी छात्र हम लिखें। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, स्कूल में लिख रहे हैं ना, तो नाम, उसके बाद वर्ग या कक्षा लिखेंगे। ठीक है, अपन क्रमांक लिखेंगे। क्रमांक के बाद अगर आपको लगता है सेक्शन अभी है तो आप जो है सेक्शन भी लिख सकते हैं, जिसे खंड कहते हैं। ठीक है सर, और उसके बाद आप जो है दिनांक लिख देंगे। बात समझ गए, वेरी गुड। अगर यह आप बैंक में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, बैंक में अपन नाम लिखते हैं। बैंक आपका जो है क्लास क्रमांक जान के क्या करेगा, तो बैंक में नाम, बाबू के नाम, खाता संख्या, आधार नंबर डाल दीजिए, हो गया। थाना में लिखेंगे तो अपन नाम, बाबू के नाम, अपन एड्रेस डालेला है और मोबाइल नंबर डालेला है कि नहीं। लेकिन आवेदन पत्र में मोबाइल नंबर नहीं डालेला है। अगर आप टीचर के पास लिख रहे हैं, वो जान जाएगा कि मोबाइल रखता है, समझ गए, तो मोबाइल नंबर नहीं डालेला है। इसको देखिए, एगो बड़का चाके जो है र लिखेला है, र से राम होता है ना, तो वो वाला र लिखेला है, घेर देना है, एक के तरफ से घेरेला है। ठीक है, कोनो कोनो गलती क्या करता है, सबकी ई वाला जो है ना, ई वाला यहाँ से उठा के बीच में लिखता है सब, भाई वो गलती है। ई वाला जो है दोनों तरफ से ऐसे करके ऐसे घेर देता है सब, वो गलती है। बात समझ गए, एक के तरफ से घेरेला है। अब जो है इतना के बाद आपका आवेदन पत्र जो है कंप्लीट हो गया। अब आप बताइए कि 5 नंबर आपका आएगा कि नहीं आएगा। जो लोग प्रैक्टिस करने के लिए जो लोग कोर्स लिए हैं ना, वो लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जो नहीं लिया है मत लेना, तो उन्हीं के लगता है कि हम धंधा बनाए हैं। भाई तू लेवे मत करना कोर्स, ठीक है, सिंपल सी बातें हैं। तो जो है आप जाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। वो क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, ओकरे में से आएगा। बात समझ गए, वेल डन माय डियर। अब जो है ये सभा खत्म होती है। अगर किसी को आवेदन पत्र में जो है अभी भी समस्या है तो वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर कैसे क्या होगा, अगर कुछ समस्या है तो। ठीक है, बाकी जो है आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो देखे हैं तो, और वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।